नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अरनम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते फटाफट अंदाज में। पलवल में मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम का आज तीसरा दिन है। आज सीएम माता सती सरोवर से जनसंवाद की शुरुआत करेंगे। सीएम लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल जिले के दौरे के दूसरे दिन बंचारी गांव में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बंचारी गांव में पानी की समस्या का रेनीवेल योजना के माध्यम से समाधान किया जाएगा। सीएम ने कहा है कि इस योजना पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसके अलावा सीएम ने ढाका गांव में स्कूल को 12वीं कक्षा तक अपग्रेड करने और लोहिन गांव में मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बंचरी से होडल, माइनर और आसपास की 3 सड़कों और गांव में कम्युनिटी सेंटर के निर्माण को भी मंजूरी दी है। सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की। इस गांव में भी 5171 आयुष्मान कार्ड बने हैं और 2 व्यक्तियों ने इस योजना का लाभ लिया है। सीएम ने कहा कि पीपीपी से अब पात्र लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं घर बैठे मिलेंगी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज। जयंती के मौके पर हरियाणा में कई कार्यक्रमों का आयोजन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जगह जगह पर किया जा रहा नमन। सीएम मनोहर लाल ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन किया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार, वंचितों और शोषितों के उत्थान के लिए आजीवन समर्पित रहने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन। सीएम ने लिखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। सीएम ने कहा कि उनका महान व्यक्तित्व और शुद्ध विचार एक विकसित देश प्रदेश की परिकल्पना में हमारा मार्ग प्रदर्शित करेगा। सीएम मनोहर लाल ने बैसाखी के पावन पर्व की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ये पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और हर्षोल्लास लेकर आए और प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने सभी देशवासियों को बैसाखी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि चैत्र मास में फसल काटने की खुशी में मनाए जाने वाले ये पर्व आपके और आपके परिवार में खुशहाली लेकर आए। सोनीपत के हुड्डा ग्राउंड में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली आज। प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अध्यक्ष उदयमान समेत प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता होंगे शामिल। खरीफ सीजन में किसानों को बेहतर गुणवत्ता का खाद प्राप्त हो सके, इसके लिए कृषि विभाग द्वारा लगातार खाद की दुकानों पर छापेमारी की जा रही है और इसी दौरान जिले के विभिन्न खाद की दुकानों पर छापेमारी अभियान चलाते हुए विभाग की टीम ने 27 सैंपल लिए हैं। सैंपलों को जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट में अगर सैंपल फेल पाए जाते हैं तो संबंधित दुकानदार और फार्म के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। खरीफ सीजन के दौरान किसान यूरिया खाद का इस्तेमाल अधिक करते हैं और ऐसे में किसानों को कम गुणवत्ता का खाद बेचकर मुनाफा कमाने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए विभाग ने वित्तीय साल में 200 से अधिक सैंपल लेने का फैसला लिया है। सोनीपत के गांव गुणा में विकास कार्यों के नाम पर गबन मामले में आरोप में सिद्ध हुआ है। बीडीपीओ के साथ मिलीभगत कर सरपंच, ग्राम सचिव ने गांव में पंचायत में गड़बड़झाला किया था। पूर्व सरपंच पूनम, ग्राम सचिव नीरज, ग्राम सचिव राजकुमार और ग्राम सचिव अंकुश पर मिलीभगत का मामला है और विकास कार्यों की जांच स्टेट विजिलेंस से करवाई गई थी। गुणा गांव में ही दीपक ने 2020 में जांच के लिए आरटीआई लगाई थी और ग्राम पंचायत गुणा में स्ट्रीट लाइट और 3 हाई मास्ट लाइट नालों पर स्लेब डालने और गंदे नाले की फर्जी सफाई आदि मामले में गबन पाया गया। जांच में पाया गया कि 9,14,886 रुपए की वित्तीय हानि हुई है। कागजों में 165 स्ट्रीट लाइट दिखाई गई है। धरातल पर 88 स्ट्रीट लाइट पाई गई है। 100 लोहे के बेंच की जगह पर 65 बेंच मिले हैं। फर्जी गंदे नाले की फर्जी सफाई में 1,50,000 रुपए का भी गबन हुआ। गांव औरंगाबाद के खेतों में पेड़ से नव युवक का शव लटका हुआ मिला है और बीती रात खाना खाने के बाद घर से निकलने के बाद परिजनों को नहीं थी कोई जानकारी। परिजनों ने युवक की हत्या करके शव लटकाने की आशंका जाहिर की।
पंचकुला के खड़क मुंगोली में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिला। युवक के शरीर पर कई चोट के निशान हैं। शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। तोशाम के खानक तोशाम मार्ग पर तेंदुआ दिखाई देने की सूचना पर हड़कंप पहुंचा। प्रशासन ने आसपास के गांव में मुनियादी के निर्देश दे दिए। सोशल मीडिया पर तेंदुआ दिखाई जाने की वीडियो सामने आई थी। पटवारियों को निर्देश दिया गया कि आसपास के गांव तोशाम, बगनवाला, खानक, डाडम, पिंजोखरा, रेतारा में तुरंत प्रभाव से मुनियादी करवा दी जाए ताकि खेतों में रहने वाले किसान और राहगीर मामले में एहतियात बरतें। पंचकुला के इंडस्ट्री एरिया में बिजली विभाग के कार्यालय में ड्यूटी के दौरान कार्यालय में बैठकर शराब पीने के मामले में वायरल वीडियो पर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। इस पूरे मामले पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्यालय में बैठकर शराब का सेवन कर रहे दोनों बिजली विभाग के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। विभाग ने ये भी आदेश जारी किया है कि बिना उच्च अधिकारियों की यहाँ पर आज्ञा दोनों अधिकारी कहीं बाहर नहीं जाएंगे। वही बैठक में कोई भी अधिकारी के नहीं पहुंचने को लेकर मंत्री कमल गुप्ता ने नाराजगी जाहिर की है और साथ ही 6 अधिकारियों को नोटिस भी थमाया। मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि टीसी कष्ट निवारण समिति की बैठक में 19 में से 15 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। वही बैठक से नदारत रहने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। एडिशनल अनाज मंडी में गेहूं तुलाई के दौरान गड़बड़ी का वीडियो आने के बाद इस पूरे खबर को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। मार्केट कमेटी ने मंडी के 3 आढ़तियों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की। आढ़तियों को 24 घंटे में जवाब देने के लिए तलब किया गया है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आरोप है कि मंडी में किसानों के साथ 50 किलोग्राम गेहूं के साथ 700 ग्राम की ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। केसर की मंडियों में अब तक 5,80,000 क्विंटल की खरीद हो चुकी है। वहीं मार्केट सचिव ने किसानों से मंडी पहुंचने की अपील भी की है। मंडी में 6,512 गेट पास काटे गए हैं। हरियाणा में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 885 मामले सामने आए। कुल एक्टिव केसों की संख्या 2812 हो चुकी है। लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। केतल में कोरोना के और 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और इस जिले में एक्टिव केसों की संख्या 12 हो चुकी है। पिछले 2 दिनों से लगातार जिले में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। शहर में नशे का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी चपेट में लगातार अनेक युवा आ चुके हैं और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। शहर थाना से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर स्थित वार्ड नंबर 19 में कुछ युवकों द्वारा एक मकान में बैठकर नशा करने का वीडियो वायरल हुआ था और ऐसे युवाओं पर नकेल कसने की मांग की जा रही है। वीडियो में वार्ड नंबर 19 के रहने वाला व्यक्ति अपने घर में नशा बेच रहा है और घर में ही लोगों को नशा पिलाने का भी काम किया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल और वीडियो के आधार पर अब बड़ी कार्रवाई की अंजाम दिया जाएगा। सोनीपत में शिवा पब्लिक स्कूल में शिक्षा विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। स्कूल में प्राइवेट पब्लिकेशन का काउंटर बनाकर बुक्स बेची जा रही है, जो कि शिक्षा विभाग के नियमों का उल्लंघन है। शिक्षा विभाग के मुताबिक ऐसा करने पर स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है और इसके लिए शिक्षा विभाग ने औपचारिक रूप से जांच कमेटी भी बनाई। कमेटी की कार्रवाई न करने पर शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठे हैं। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई होगी। नरवाना नेशनल हाईवे पर गांव खटकर स्थित टोल प्लाजा के मैनेजर से मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने हाथ मिलाकर गोली मारी है। मैनेजर के दोनों पांव में 4 गोलियां लगी। मैनेजर राजकुमार हर रोज की तरह टोल प्लाजा पर बने दोनों शौचालयों को चेक करने के बाद निकट गांव खड़कर की तरफ एक रेहड़ी से कुल्फी खरीद रहा था और इसी दौरान बाइक सवार हमलावरों ने उस पर हमला किया। वारदात को अंजाम देकर आरोपित उचाना की तरफ फरार हो चुके हैं। घायल राजकुमार को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई रोहतक के लिए रेफर किया। कोटली में मोबाइल शॉप से लाखों का सामान चोरी करने का मामला सामने आया और चोरों ने नहार रोड स्थित मनोज कम्युनिकेशन की शॉप से डीवीआर भी चोरी की। कुरुक्षेत्र के पुआ उपमंडल में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि लगातार वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। पुआ के सरस्वती चौक पर केमिस्ट की दुकान पर 2 अज्ञात
बदमाशों ने बंदूक के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। वारदात के दौरान दुकानदारों ने सूझबूझ से भागकर न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि नकदी भी बचाई है। दुकानदार अपनी दुकान पर बैठा था, तभी हथियारों से लैस बाइक सवार वहां पर पहुंचते हैं। बदमाश दुकानदारों से कहने लगा कि जितना कैश है उसे दे दो। दुकानदार धीरे से दुकान से बाहर निकला और उसके बाद शोर मचाने लगा और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। शहर के रतिया रोड अनाज मंडी में गेहूं की खरीद के दौरान तुलाई में ठगी करने का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। वीडियो में 50 किलोग्राम के बैग में 50 किलो 700 ग्राम गेहूं की तुलाई की गई है। 700 ग्राम अधिक गेहूं तोलकर ला रहे हैं, जो कि किसानों का नुकसान है। किसानों ने मामले में शिकायत की है और अब देखना होगा कि इस वायरल वीडियो पर मार्केट कमेटी प्रशासन क्या एक्शन लेती है। चरखीदादे के गांव ज्वेली के समीप ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से युवक की मौत हो गई है। युवक बिजली बोर्ड में ठेकेदार पर काम करता था। ट्रैक्टर ट्रॉली के सामने अचानक से आवारा पशु आने से ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और ट्रॉली पलट गई है। मृतक संजय बिजली बोर्ड बाढ़ड़ा में 6 महीने से ठेकेदारी के तौर पर श्रमिक का काम करता था। रोहतक पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। पुलिस ने भाऊ गैंग को लेकर रटोली, कबूलपुर और सुंडाना भाली गांव में रेड की है और पुलिस ने गैंग से संबंधित बदमाशों से भी पूछताछ की है। पुलिस के मुताबिक भाऊ गैंग सक्रिय हो रहा है और झज्जर जिले में बेरी के पूर्व सरपंच के पिछले दिनों गोली मारने और रोहतक जिले के मोखा गांव में सरपंचों से मांगी 50 लाख रुपए की रंगदारी। बल्लभगढ़ के सुभाष कॉलोनी के नजदीक एक युवक की ईंट पत्थरों से मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक युवक संजय कॉलोनी का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है। चंडीगढ़ के मानी माजरा इलाके में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। 2 बच्चों के परिजनों तक ये पूरा मामला पहुंचा। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला किया। रेवाड़ी में नेशनल हाईवे 48 पर रुलफलू के नजदीक बने गोदाम में सैकड़ों पेटी अवैध शराब उतारी गई है, जिसके बाद पुलिस ने गोदाम को सील किया। करनाल के बिजाना गांव में पीटबुल कुत्ते ने किसान पर जानलेवा हमला किया। घायल किसान को नागरिक अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। घटना से गुस्साए लोगों ने कुत्ते को मौत के घाट उतारा। उमेशपाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने उमेशपाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर किया। असद के साथ हत्याकांड में शामिल शूटर गुलाब भी मारा गया है। एनकाउंटर झांसी से 30 किलोमीटर दूर बड़ा गांव और चिरगांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि असद और मोहम्मद गुलाम पारीपथ बांध के पास छिपे बैठे थे, तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया और जब पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने को कहा तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ की टीम ने यह ऑपरेशन को अंजाम दिया। झांसी में अतीक अहमद के पुराने करीबी ने असद और गुलाम को पनाह दी थी। पुलिस ने पिछले 2 दिनों से झांसी में 2 मददगारों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अतीक के गुजरात से प्रयागराज आते वक्त झांसी में कई करीबी पुलिस काफिले के पीछे चल रहे थे। प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेशपाल की हत्या की गई थी और इस केस में अतीक, उसका भाई अशरफ, असद और अन्य शूटर आरोपी थे और पुलिस ने असद समेत 5 शूटरों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित किया था। उमेशपाल हत्याकांड में अब तक 4 शूटरों का एनकाउंटर हुआ है। असद और गुलाम से पहले अरबाज और विजय उर्फ उस्मान चौधरी का भी एनकाउंटर हुआ था। अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर पर उमेशपाल की पत्नी ने कहा है कि उनके पति के कातिलों को सजा मिल रही है और इसके लिए वो यूपी पुलिस और योगी सरकार का आभार व्यक्त करती है। सब डिवीजन ऑफिस कॉम्प्लेक्स बल्लभगढ़ में लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉम्प्लेक्स में साफ सफाई नहीं है और वॉशरूम इतने गंदे हैं और पीने के पानी के लिए भी लोगों को दर दर भटकनी पड़ती है। केतन में किसानों की शिकायत पर एक्शन में मार्केट सेक्रेटरी बाबूराम रमेश ट्रेंडिंग कंपनी को लगाया 10,000 रुपए का जुर्माना। आरती ने गेहूं तुलाई में की थी गड़बड़ी।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने झज्जर के नए बस स्टैंड का नाम अमर शहीद अमित देशावल के नाम से किए जाने का ऐलान किया। ओपी धनखड़ ने बताया कि अब देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों के फोटो अब उनके गांव से होकर गुजरने वाली हरियाणा रोडवेज की बसों पर लगाए जाएंगे। राज्यसभा सांसद विपिन सिंह हुड्डा ने महम चौपसी गांव में चौपाल का शिलान्यास किया। साथ ही कहा कि हरियाणा में साल 2024 में परिवर्तन होगा। विपिन हुड्डा ने साल 2024 में हरियाणा में कांग्रेस से सरकार बनाने का दावा किया है। साथ ही कहा कि फसलों की स्पेशल गिरदावरी के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। विपिन हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 पर। चरखीदादी में 15 मार्च से सरसों की खरीद और 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होनी थी। सरसों की खरीद जहां पर धीमी गति से चल रही है तो वही गेहूं की खरीद 12 अप्रैल तक खरीद हो पाएगी। चरखीदादी में 5 सेंटर बनाए गए हैं जिसमें सरसों की खरीद पिछले 5 दिनों से तेजी से हुई है। पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से गेहूं की फसल में जल भरा हुआ है जिसके कारण 13 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई। केवल में चौक से टकराई बेकाबू बस का यात्री शीशा तोड़कर गिरे बाहर। बस में सवार कई यात्री जख्मी। हादसे में घायल छात्रा की हालत गंभीर। दिनखरगढ़ गांव में स्थित टोल प्लाजा के मैनेजर को मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गोली मारी। बताते चले कि मैनेजर के दोनों पांव में 4 गोलियां लगी हैं। वारदात को अंजाम देकर आरोपी तुचाना की तरफ फरार हुए। घायल राजकुमार को नागरिक अस्पताल भेजा गया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। सीएम फ्लैंक की टीम ने फरीदाबाद में एक राशन डिपो पर कार्रवाई की है। इंदिरा कॉलोनी थाना सेक्टर 7 के डिपो की बाल्टी के साथ राशन का तोल करने की सूचना मिली थी। छापेमारी में डिपो के रिकॉर्ड में फ्लाइंग टीम को 113 किलोग्राम गेहूं कम और तकरीबन 80 किलोग्राम चीनी ज्यादा मिली है। फरीदाबाद में अवैध झुग्गियों पर निगम का एक्शन देखने को मिल रहा है। हाईवे से बाटा की तरफ जाने वाले रास्ते पर अवैध रूप से बनी झुग्गियों के अवैध कब्जों को प्रशासन ने हटाया। नगर निगम के एडवोकेट के मुताबिक पिछले कई सालों से ग्रीन बेल्ट पर लोगों ने अवैध तरीके से झुग्गियां बसा रखी है और इस बार झुग्गियों में रहने वाले लोगों को नोटिस देकर इसे हटाया गया। फरीदाबाद से दहेज को लेकर हैरान करने वाला मामला सामने है। दरअसल फरीदाबाद में एक कारोबारी ने गोवा से अपनी बेटी की शादी की थी, लेकिन शादी के बाद दूल्हा और उसके माँ बाप लड़की की ज्वेलरी लेकर फरार हुए। आरोपी दूल्हा और उसके मां बाप हिसार के रहने वाले बताया जा रहा है कि दूल्हे को लग्जरी कार नहीं देने पर आरोपियों ने साजिश रची थी। फरीदाबाद के कोतवाली क्षेत्र में चल रहे एक स्पा सेंटर में पुलिस ने रेड की है और एक नाबालिग लड़की को छुड़वाया गया। अवैध गतिविधियां चलने के जुर्म में दोनों स्पा सेंटर पर मुकदमे दर्ज हुए। बल्लभगढ़ में ऑपरेशन मुस्कान के तहत बाल श्रम और भीख मांगने वाले 5 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। अब इन बच्चों को CWC में भेजा जाएगा। बल्लभगढ़ के बस स्टैंड से 5 बच्चों का रेस्क्यू किया गया जिसको अस्पताल में मेडिकल के लिए भी लाया गया। गुरुग्राम में एक मेड के पालतू डॉग को लिफ्ट के अंदर बुरी तरह से पटक कर पीटने का मामला सामने आया। मेड ने डॉग के गले में बांधी रस्सी को पकड़कर लिफ्ट की दीवार में कई बार मारा। स्वाना के गांव लघुवास में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। हथौड़ा और सरिये से वारदात को अंजाम दिया गया। स्वाना पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान पर तकरीबन 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी गांव अस्क्वाटा, पलवल और आसपास क्षेत्र के बताए जा रहे हैं।
सोहाना में फायर ब्रिगेड स्टेशन के पास बनी झुग्गियों में भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फरीदाबाद के अंधेर लेबर चौक के पास एक कार में भीषण आग लग गई। आग जलकर पूरी तरीके से खाक। धीरे धीरे आग बढ़ती चली गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग किन कारणों की वजह से लगा, इसका खुलासा नहीं। वही आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुरुग्राम में एक ऑटो चालक पुलिस को चकमा देकर भाग रहा था। पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में ऑटो चालक का पीछा किया और उसे दबोचा। ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने जान जोखिम में डालकर भाग रहे ऑटो चालक को पकड़ा। गुरुग्राम में सीएम फ्लैंक की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। निजी अस्पताल में छापेमार कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि अस्पताल बिना मान्यता के चलाया जा रहा था और गुप्त सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई।